अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर एक स्पेशल ऑपरेटर को हम देखेंगे, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अभी तक हमने ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में सुना था कि एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं। उसके अलावा हमने सुना था यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ऑपरेंड होता है। अब हम पढ़ने वाले टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी यानी 3 ऑपरेंड्स। तो 3 ऑपरेंड्स के साथ जब हम ऑपरेट करते हैं तो वहां पे यूज होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स को लिखने का एक दूसरा तरीका है, जिसको हम इफ एल्स को कंबाइन करके एक सिंगल लाइन में लिख पाते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर को यूजुअली हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर हमें पता होना चाहिए टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता है। जो C++ का टर्नरी ऑपरेटर होता है वो भी ऐसा ही दिखता है, बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सिंटैक्स कैसे काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हम एक कंडीशन को इस तरीके से चेक करते हैं। हम लिखते हैं कंडीशन क्वेश्चन मार्क। जैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हम इस कंडीशन को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाइलर को अब बताना है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, नहीं तो सेमीकोलन का मतलब है नहीं तो फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो क्या किया हमने एक कंडीशन चेक की क्वेश्चन मार्क लगाकर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी जो हमने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखी है, नहीं तो हमारी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर इन स्टेटमेंट से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, यूजुअली इन स्टेटमेंट से कोई वैल्यू रिटर्न होती है, तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी? वो वैल्यू जाके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हम इक्वल टू भी लगाते हैं ताकि वेरिएबल के अंदर इन स्टेटमेंट्स का रिजल्ट आकर स्टोर हो जाए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन चेक की 5 ग्रेटर देन 3। 5 ग्रेटर देन 3 है क्या? ये कंडीशन हमें क्या देगी? ट्रू रिटर्न करेगी। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो ये जो 5 है, दिस इज आवर स्टेटमेंट 1। इस 5 की वैल्यू जाकर इस लार्जर के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे ये जो लार्जर है ये इंटीजर टाइप का होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती, यहाँ पे हम 3 ग्रेटर देन 5 लिख देते, तो उस केस में ये 3 जाकर यहाँ पे स्टोर हो जाता। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम चेक कर रहे हैं कोई नंबर इवन है क्या। तो 5 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में स्टेटमेंट 1 है इवन, तो यहाँ टाइप, हमारे नंबर के टाइप इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा इवन, नहीं तो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा ऑड। इस स्टेटमेंट को, टर्नरी ऑपरेटर को एक बार लिख के देखते हैं अपने कोड के अंदर। हम क्या करेंगे? एक नंबर डिफाइन करते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 4। अब हम चेक करने वाले हैं नंबर ऑड है या इवन है, पर इसको इफ एल्स से चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे यूजिंग आवर टर्नरी ऑपरेटर। हम लिखेंगे नंबर क्वेश्चन मार्क। अगर नंबर इवन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। नंबर का पहले मॉड्यूलो विद 2 निकाला, रिमाइंडर निकाला और उसको चेक किया इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें स्टोर करना है इवन को। लेकिन अगर फॉल्स है तो उस केस में स्टोर करना है हमें ऑड को। और ये कहाँ स्टोर करवाएंगे? ये हम स्टोर करवाएंगे इन दिस वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है टाइप, और फिर नंबर का जो भी टाइप है उसको हम करवा देंगे प्रिंट। तो एक बार इसको रन करते हैं। ये जो नंबर है इवन टाइप का है, तो यहाँ नंबर मॉड्यूलो 2 हमें क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा 0। वो 0 के साथ ट्रू भी हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इवन जाके स्टोर हो जाएगा इस टाइप में और हम प्रिंट करवा देंगे टाइप को, विच इज इवन। यहीं पर अगर 5 होता और इस कोड को मैं रन करूं तो मेरे लिए क्या प्रिंट होता? मेरे लिए प्रिंट होता ऑड।